पहले मैं इस पर्व के बारे में आपको बताऊं। जी। 28 तारीख को रक्षाबंधन है, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को। जी। देखिए, रक्षाबंधन क्या है जी कि जो मूर्त की परंपरा है ना, मूर्त की परंपरा हमारे यहाँ वो लिखी है कि जो काम आप ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हो, जैसे शादी पहली एक बार होती है, उसका मूर्त का विधान है। जीवन में एक बार व्यक्ति मकान बनाता है, उसका विधान मूर्त का है। जो काम रोज होते हैं उसमें कोई मूर्त का विधान नहीं होता। जैसे मकान शुरू होता है तो रोज़ थोड़ी पूछते हैं कि आज ईंट रखें कि न रखें। तो देखिए, मूर्त क्या है, रक्षाबंधन एक भाई और बहन का अटूट प्रेम का संबंध है। बहन रक्षाबंधन करती है भाई की रक्षा के लिए, और भाई कहता है कि तू मेरी रक्षा की इतनी बड़ी कामना करती है तो मैं तेरा हमेशा तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। इसका मतलब तो ये है, ये भाई और बहन का एक प्रेम का अटूट बंधन है। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि जो पर्व है उसमें मूर्त नहीं देखा जाता। जो पर्व है ना, पर ठीक है, इस बार क्या है कि पूर्णमासी बहुत कम है, सुबह 9:30 बजे तक है। लेकिन पूर्णमासी का जो बंधन है, रक्षाबंधन है, उसको आप पूरे दिन कर सकते हो, क्योंकि जो तिथि सुबह होती है उसका महत्व शाम तक होता है। केवल दिन में 10:30 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल होगा, वो राहु काल जरूर छोड़ना चाहिए। बाकी हमारी बहन किसी भी प्रकार का कोई संशय न करें, क्योंकि हम लोग जब से YouTube चला है तब से हर वर्ष हमारी बहनों को भ्रमित किया जाता है। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और पंजाब वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। देखिए, बहुत वर्षों से YouTube के कारण हमारी बहनों को भ्रमित किया जा रहा है, और केवल हिंदुओं को, और जगह नहीं होता ये, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों को विश्वास नहीं है अपने ऊपर, इसलिए हम लोग भ्रमित रहते हैं। पर पहले मैं इस पर्व के बारे में आपको बताऊं। 28 तारीख को रक्षाबंधन है, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को। देखिए, रक्षाबंधन क्या है जी कि जो मूर्त की परंपरा है ना, मूर्त की परंपरा हमारे यहाँ वो लिखी है कि जो काम आप ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हो, जैसे शादी पहली एक बार होती है, उसका मूर्त का विधान है। जीवन में एक बार व्यक्ति मकान बनाता है, उसका विधान मूर्त का है। जो काम रोज होते हैं उसमें कोई मूर्त का विधान नहीं होता। जैसे मकान शुरू होता है तो रोज़ थोड़ी पूछते हैं कि आज ईंट रखें कि न रखें। तो देखिए, मूर्त क्या है, रक्षाबंधन एक भाई और बहन का अटूट प्रेम का संबंध है। बहन रक्षाबंधन करती है भाई की रक्षा के लिए, और भाई कहता है कि तू मेरी रक्षा की इतनी बड़ी कामना करती है तो मैं तेरा हमेशा तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। इसका मतलब तो ये है, ये भाई और बहन का एक प्रेम का अटूट बंधन है। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि जो पर्व है उसमें मूर्त नहीं देखा जाता। जो पर्व है ना, पर ठीक है, इस बार क्या है कि पूर्णमासी बहुत कम है, सुबह 9:30 बजे तक है। लेकिन पूर्णमासी का जो बंधन है, रक्षाबंधन है, उसको आप पूरे दिन कर सकते हो, क्योंकि जो तिथि सुबह होती है उसका महत्व शाम तक होता है। केवल दिन में 10:30 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल होगा, वो राहु काल जरूर छोड़ना चाहिए। बाकी हमारी बहन किसी भी प्रकार का कोई संशय न करें, क्योंकि हम लोग जब से YouTube चला है तब से हर वर्ष हमारी बहनों को भ्रमित किया जाता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। देखिए, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि आप अपने भाव के प्रति विश्वास रखें। आप रात में मीठा खाओ तो उतना ही होगा, और दिन में खाओगे तो उतना ही होगा। एक बच्चा रात में 6 बार रात में माँ का दूध पीता है तो माँ मूर्त देखते उसके लिए, वो नित्य कर्म है। आपकी दुहाई, आपकी भावनाओं के लिए कोई मूर्त नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस दिन हम जन्म लिए थे, कोई मूर्त लिया था? बिना मूर्त का आया हुआ और बिना मूर्त को जाने वाला संसार में मूर्त ढूंढ रहा है। ठीक है, ढूंढिए, उस काम के लिए ढूंढिए जो आप ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हैं। रक्षाबंधन पहले भी हुआ है और आगे भी होता
रहेगा, ये पहली बार नहीं। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो पर्व है उसके लिए कोई किंतु परंतु कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, राहु काल को ज़रूर छोड़ें, क्योंकि राहु काल लोग मानते हैं। अगर मैं नहीं भी कहूँगा तो लोग, वैसे तो क्या होगा, राहु काल में क्या होगा। हमने आज तक, मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा मूर्त दे दें कि जिस मूर्त में खाना खाने से जहर बन जाए, तो मैं सब कुछ मानूंगा। जी जी। एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर किसी ऐसे काल में, जैसे प्रदोष काल, राहु काल, इनका आपने जिक्र किया कि अगर इस किसी ऐसे काल में राखी बांधे तो उससे पहले ये उपाय कर लेने चाहिए, ऐसा होता है? जी, मैं उनको राक्षस कहता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के ही पीछे पड़े। और पर पे क्यों नहीं कहते हैं, और भी तो जयंती आती है, वहाँ होता है कोई मूर्त। देखिए, जो हमारा पवित्र मूर्त है, भाई बहन का एक प्रेम का अटूट संबंध है ये, और श्रावण पूर्णमासी को इस पर्व को मनाया जाता है। ज्योतिषी क्या क्या थोड़ा सा दान करने से क्या वो काल टल जाएगा? इतना इतना छोटा होता है काल? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे भी कह रहा था ना कि वो ज्योतिषों से मेरा निवेदन है कि वो एक ऐसा मूर्त निकाल के दे दें कि अगर आप आज खाना खाएं वो जहर बन जाए, तो फिर तो मैं उनको मानता हूँ। अरे ये तो प्रेम का बंधन है, इसमें क्या मूर्त की ज़रूरत है? कोई पहली बार हो रहा है ये रक्षाबंधन। मैंने अभी कथा सुनाई थी, उनसे कोई पूछा जाए कि रक्षाबंधन कब शुरू हुआ? रक्षाबंधन जो है माँ लक्ष्मी जी ने बलि से प्रारंभ की थी। एन बद्धू बलि राजा, मने बलि महाराज को सबसे पहले बलि महाराज ने सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने बलि को ये बंधन किया था। तो ये यूट्यूब पे केवल हमारे धर्म को भ्रमित करने का एक साधन है। पहले आप बताओ, कोई विद्वान टीवी पे थोड़ी बैठेगा, कोई अपने, आप मेरे पास आए कि मैं आया हूँ। जो 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 असली चीज़ है वो तो अपना एक प्रचार करते हैं, यूट्यूब में अपने ग्राहकों को बनाते हैं, हमारी बहनों को भ्रमित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पीछे उनसे कह रहा था कि आज हमारे रक्षक ही भक्षक हैं। आज संसार में इतने बच्चे होते हैं, मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ, तो हमारी हिंदू बहनों का दूसरी 10 बहनों में 9 बहनों का ऑपरेशन हो रहा है, और जाति में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे रक्षक ही भक्षक हैं। ऐसे हमारे यूट्यूब पे जो हैं आजकल हमारी बहनों को भ्रमित करने वाले बहुत सारे हैं। मैं बहनों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप कोई भ्रमित ना हो, पूरी रक्षाबंधन करें। ठीक है, पूर्णमासी 9:30 बजे तक है, लेकिन वो दिन पूरा पवित्र माना गया है। 10:30 से 12:30 बजे तक परहेज करें। जी। राखी बांधते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया कि उन चीज़ों को बिना देखे, बिना परखे मान लिया जाता है। तो किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि यूट्यूब की बात को छोड़ के और अपने परम पवित्र विश्वास पर विश्वास रख के, अपनी भावना पे विश्वास रख के रक्षाबंधन करें, और राहु काल जरूर छोड़ें 10:30 से 12:30 बजे। जी जी। सो इस दौरान कोई खास उपाय या कोई खास मूल मंत्र जिस ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨੂੰ जो ਹੋਰ फायदेमंद किया जा सके? इसका देखो जी, इस त्यौहार को आनंद प्राप्त करना है तो भ्रमित न हों, कभी भी अपने पर्व पे उंगली न उठाएं, न किसी की बात को सुने, तो इससे बढ़ कर के आनंद और कुछ नहीं होगा। इस पर्व में अगर कोई फीकापन ला रहा है तो यूट्यूब के द्वारा जो हम लोग सुन रहे हैं और उनकी बातों को मान रहे हैं, वही हमारे त्योहारों को क्या कर रहा है, उनका आनंद को छीन रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि हमारी बहनें बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, जो बंधन हमारे पूर्वजों ने सतयुग से चल के आया है, उस पर अटूट विश्वास रख करके और अपने भाइयों को रक्षाबंधन करें। बड़े हर्ष और उल्लास से आएँ, और कोई अपने मन में बोझ न रखें कि कोई ऐसा ना हो कि मैं रक्षाबंधन करूं ये हो जाए। ये भावना को हटा दें, और कुछ कोई प्रतिबंध नहीं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਸਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।